हमने लेंस पढ़ा। लेंस क्या होता है, इमेज फॉर्मेशन, लेंस फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, सब कुछ, पावर ऑफ लेंस, कॉनकेव लेंस का पावर, कॉन्वेक्स लेंस का पावर, तमाम चीजों के बारे में हम लोगों ने देखा। लेकिन बेटा इनके देखने का हमारा कोई मतलब नहीं निकलेगा अगर इस पे हम लोग न्यूमेरिकल न करें। 2 मिलीमीटर थिक ग्लास पैन को क्रॉस करने में बस 10 के पावर -11 सेकेंड इतना ही समय लगेगा और लाइट सूं उसके अंदर से पास कर जाएगी। देखिए घुमा फिरा के सवाल मैं आपको बता दे रहा हूँ, इससे बाहर बोर्ड में नहीं आएगा। वर्ड चेंज हो सकता है, क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज हो सकता है, आपको गिवन नंबर्स चेंज हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट चेंज नहीं। अपने आपको आप इतना बड़ा बनाइए ना, काम करके इतना बड़ा बनाइए कि लोग आपको नीचे गिराने के लिए मेहनत नहीं, कोशिश नहीं बेटा, साजिश करें। क्या करें? साजिश, ठीक है। साजिश के शिकार बन जाइए तो भी अपने आपको प्राउड फील करिएगा, ठीक है, कि किसी के बस की नहीं थी कि हमको मेहनत से गिराया, साजिश करना पड़ा, तो आप ऐसे ही बड़े आदमी बन जाओ, ठीक है। जवाब मत दीजिए किसी को, समय सबको जवाब दे, बस आप क्या करिए, मेहनत करिए। हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया भाई? तो आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं बेटा, देखिए हमने लेंस पढ़ा। लेंस क्या होता है, इमेज फॉर्मेशन, लेंस फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, सब कुछ, पावर ऑफ लेंस, कॉनकेव लेंस का पावर, कॉन्वेक्स लेंस का पावर, तमाम चीज़ों के बारे में हम लोगों ने देखा। लेकिन बेटा इनके देखने का हमारा कोई मतलब नहीं निकलेगा अगर इस पे हम लोग न्यूमेरिकल न करें। और लास्ट क्लास में हमने बोल के रखा था आपको कि जब भी हम अगली क्लास इसकी आएगी बेटा, सबसे पहले हम आपको लेंस के ऊपर क्या न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे। तो उसी सीक्वेंस में बेटा आज हम आपके लिए ले आ गए हैं क्या, न्यूमेरिकल्स ऑन लेंस। हम लोग क्या करेंगे, लेंस के ऊपर जितने सारे लेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तमाम चीज़ों के बारे में जितने न्यूमेरिकल्स होंगे उसको सब हम लोग कवर करेंगे। तो उसी सीक्वेंस में बेटा पहला न्यूमेरिकल आपके सामने है, क्या बोलता है, देखिए, लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर मीडियम 1 टू डेंसर मीडियम 2। इसका मतलब कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, ठीक है। और पहला आपका रेयरर है, दूसरा आपका डेंसर है। बोला था एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्शन आर रेस्पेक्टिवली 45 डिग्री एंड 30 डिग्री। मतलब एंगल I इक्वल टू 45 डिग्री, एंगल R इक्वल टू 30 डिग्री। बेटा एक बात, एक जादू सिखा दें क्या आपको? अगर आपको नहीं दिया होता कि लाइट रेयरर से डेंसर में जा रही है तो भी आप पता कर सकते थे कि लाइट रेयरर से डेंसर में जा रही है। ये कैसे सर? ये हम ऐसे पता करते हैं, हम आपको जब रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब पढ़ाए थे तो हम आपको एक बात बताए थे कि जब भी लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में जाएगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के, और यहाँ पे है। अच्छा, आपको बोला कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। ओहो हो, 2μ1 पूछ रहा है भाई, ठीक है। तो आइए, कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं, 1μ2 निकाल लेते हैं सर, 1μ2। अच्छा, ये μ2 अपॉन μ1 होता है, वो छोड़िए, सीधा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आइए, हम लोग सीधा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लेते हैं, जो होता है साइन I अपॉन साइन R, साइन I अपॉन साइन R। फटाफट बेटा वैल्यू पुट करिए, साइन 45 डिग्री अपॉन साइन 30 डिग्री। जैसे ही यहाँ पुट करेंगे, साइन 45 1 अपॉन √2, साइन 30 1/2, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे तो ये हो जाए, ऊपर नीचे कर देंगे, ये हो जाएगा 2 अपॉन √2। क्या हो जाएगा? 2 अपॉन √2। अब 2 अपॉन √2 को भैया अगर हम इसको काटें तो ये देखिए 2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं और हमको बच जाएगा सिर्फ क्या, √2। क्या बच गया? √2। अब सर ये क्या है, फर्स्ट मीडियम का सेकंड मीडियम के साथ है, तो अगर सेकंड मीडियम का निकालना हो तो हम आपको बताए थे इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे। क्या कर देंगे? रेसिप्रोकेट। तो बेटा जो ये 2μ1 आएगा, ये आ जाएगा 1 अपॉन क्या, 1μ2, 1 अपॉन 1μ2, और ये तुरंत हो जाएगा 1 अपॉन √2। ये आपका बेटा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? एकदम हलवा जैसा सवाल था पहला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर। आता है बेटा, एक क्वेश्चन तो आपको आना ही आना है, बोर्ड के अंदर आएगा ही आएगा। तो देख लीजिए क्या है इसके अंदर,
कुछ भी नहीं है सर, एकदम हलवा जैसा है। अगले पे चले भाई, आइए ये फटाफट अगले पे चलते हैं। अ पॉन्ड ऑफ डेप्थ, अरे बाप रे बाप, एक तालाब है भाई, ठीक है, जिसकी डेप्थ कितनी है 20 सेंटीमीटर। अरे इतना छोटा, तो पॉन्ड है क्या कि क्या है भाई? इज फिल्ड विथ वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या 4/3। अब यहां पे बस एक लाइन का सवाल है, आप याद करिए, मैं आपको बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। क्वेश्चन खत्म, एकदम कुछ नहीं करना। क्या करेंगे सर? एपरेंट डेप्थ आपसे पूछ रहा है, तो एपरेंट डेप्थ इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रियल डेप्थ इज 20/4/3 हो जाएगा। हाँ सर, ये ऊपर जाएगा 60/4, काट दीजिए 15 सेंटीमीटर, आंसर हो गया। एपरेंट डेप्थ कितना हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर, खत्म। तुरंत एकदम जितना मैं आपको कॉन्सेप्ट बताया हूँ भाई, एकदम हलवा हो जाएगा। जब बस आपको करना क्या है, फॉर्मूले का यूज़ करना है, जो समझाया हूँ उसे ध्यान से रिवाइज कर लेना है। जो भी थ्योरी आपको बताई गई है उस पे अगर ध्यान देंगे, न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा, इसकी गारंटी है हमारी। अगले पे चलें, देखिए कैसे फटाफट हो जाएगा भाई। लिखा है हाउ मच टाइम, हाउ मच टाइम, कितना समय। अरे भाई सर, समय निकालने को बोल रहा है। आप तो हमको लाइट के अंदर समय निकालना सिखाए ही नहीं, तो नहीं सिखाए तो आइए ना, जादू दिखाएंगे आपको। विल लाइट टेक टू क्रॉस 2 mm थिक ग्लास पैन, और बाप रे, ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 3/2। ए भैया, ये बोला कि जो ग्लास पैन है, थिकनेस ऑफ ग्लास पैन ये है 2 mm। कितना है सर? 2 mm है। अब आपसे पूछ रहा है कितना समय लेगी लाइट क्या इसको क्रॉस करने में, जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है कितना 3/2। अब सर इसमें हम क्या करें बताइए? कुछ मत करिए भाई, इधर देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पहले काम कर लीजिए आप, ग्लास के अंदर स्पीड ऑफ लाइट निकाल लीजिए। तो सर ये तो हमको पता है कि म्यू इक्वल टू C/V होता है, हम तुरंत यूज़ करेंगे। ये म्यू हमको पता है सर, 3/2, C पता है, 3 × 10⁸ अपॉन V हमको निकालना है सर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये कट जाएगा, V सीधा आएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड आ गई। अब देखिए कुछ तो आप सुने सर, स्पीड इक्वल्स टू सर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ये तो सर हम छठी से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो हमको टाइम पता चल जाएगा। टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा सर। हाँ, डिस्टेंस वही थिकनेस है, तो ये मिलीमीटर में आप तुरंत कन्वर्ट कर लीजिए, ये हो जाएगा 2 × 10⁻³ मीटर में आ जाएगा फटाक से। इतना तो आपको आता है, अपॉन तुरंत पुट करिए 2 × 10⁻⁻8। सॉरी अरे भैया, -8, इतना धीरे लाइट नहीं चलती है, लाइट तो गुंडा है। 10⁻+8। अब भैया 2 से 2 कटेगा, ये भी ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो 10⁻11 सेकेंड आपका क्या आ जाएगा? टाइम आ जाएगा। मतलब 2 मिलीमीटर थिक ग्लास पैन को क्रॉस करने में बस 10⁻11 सेकेंड इतना ही समय लगेगा, और लाइट सूं उसके अंदर से पास कर जाएगी। देखिए घुमा फिरा के सवाल मैं आपको बता दे रहा हूँ, इससे बाहर बोर्ड में नहीं आएगा। वर्ड चेंज हो सकता है, क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज हो सकता है, आपको गिवन नंबर्स चेंज हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होने का। ठीक है, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा भाई, कॉन्सेप्ट बिल्कुल चेंज नहीं होगा। जो आप पढ़े हो उसी कॉन्सेप्ट पे बिल्कुल सवाल आएगा। आगे बढ़ा जाए, आइए ले लीजिए तो स्क्रीनशॉट भाई। अगला देखते हैं। देखिए बोल रहा है व्हाट इज द रियल डेप्थ ऑफ स्विमिंग पूल। भैया पिछले सवाल में हमको रियल डेप्थ दिया था, एपरेंट पूछ रहा था डायरेक्ट। यहाँ पे थोड़ा खेल कर दिया। क्या रियल डेप्थ ऑफ स्विमिंग पूल पूछ रहा है आपको बेटा,
व्हेन इट्स बॉटम अपीयर टू बी रेज्ड बाय 1 मीटर। अरे भैया इसका बॉटम हमको 1 मीटर ऊपर दिख रहा है। हम देखिए मैं आपको सब बताता हूँ गलती कहाँ करते हैं और असली क्या होगा। इधर देखिए, इधर हम आपको बता देते हैं गलती। आप जो पेपर में करते हैं और आप सोचते हैं कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है, ऐसा नहीं होता है। देखिए क्या करते हैं आप सीधा लिखते हैं सर म्यू इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। ठीक है सर, हमको दिया है सर 4/3 इक्वल टू, हम इसको ही 1 मान लेते हैं अपॉन नहीं सॉरी रियल तो पूछ रहे हैं तो रियल डेप्थ अपॉन सर हम तुरंत ना इसको एपरेंट डेप्थ को 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं और रियल डेप्थ को हम बता देते हैं 4/3 मीटर, जो कि बिल्कुल गलत है। आप घर आके जोड़ते हैं एकदम कॉन्फिडेंटली कि हमारा आंसर सही है, लेकिन आपका आंसर क्या होता है गलत होता है। अब सही क्या होगा ये देखिए, सही एकदम जादू की तरह। क्या सही होगा भाई, हम क्या करेंगे बेटा, हम मान लेंगे क्या, लेट द apparent depth of pool be x। हम apparent depth को क्या मान लिए x। अब भैया तुरंत हम पता चल जाएगा कि इसका 1 मीटर ऊपर दिखा रहा है, तो रियल डेप्थ क्या हो जाएगा x+1। रियल डेप्थ क्या हो जाएगा, देन रियल डेप्थ इक्वल टू x+1। खत्म अब सवाल। अब उसी फॉर्मूले में पुट करिए, देखिए म्यू इक्वल्स टू रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, ये 4/3 इक्वल टू x+1 अपॉन x, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा बेटा 4x इक्वल टू 3x+3, ये इधर आ जाएगा x इक्वल टू 3 मीटर। लेकिन बेटा ये x क्या आया, ये x तो हम एपरेंट डेप्थ को माने थे ना, तो आपकी जो रियल डेप्थ हो जाएगी मेरे भैया, जो रियल डेप्थ हो जाएगी वो होगी क्या, x+1, जो कि 3+1 बराबर 4 मीटर। आंसर आपका हो जाएगा क्या, 4 मीटर। कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बताइए भाई। देखिए हम ये गलती निरंतर करते हैं भाई, बार बार दोहराते हैं इस गलती को, लेकिन ये गलती हमें करना वरना नहीं है। आप बहुत से पढ़े होंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ क्या, आप ये भी बता दिया कि आप गलती कहाँ करते हो, पहले से बता दिया। आप गलती कहाँ करोगे ये पहले बता दिया, और सही तरीका क्या है वो बाद में बता दिया। ठीक है बेटा, तो बस आपको क्या करना है, एकदम सिंसियरली भाई, सिंसियरली अपने टाइम को यूटिलाइज करते हुए सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है। उसके बाद आपके मार्क्स कैसे नहीं आते हैं वो हम लोग देखा जाएगा। ठीक है, अभी जानते हैं आप नहीं पढ़ेंगे या नहीं मेहनत नहीं करेंगे, और मेहनत करेंगे भी तो जानते हैं ये समाज, ये लोग ऐसे हैं कि आपको बोलेंगे। आप कुछ अच्छा भी करने जाएंगे तो भी आपको बोलेंगे, खराब कर रहे हैं तब तो बोलना ही बोलना है, तब तो हमारा हक भी बनता है सुनने का। आप अच्छे भी करेंगे ना तो उस पर भी या तो गलती निकालेंगे या तो आपको बुरा भला कहेंगे, जिस वो सोचेंगे कि आप उनको डिमोटिवेट हो जाए, आप वो काम छोड़ दें। ठीक है, क्योंकि ऐसा थोड़ी है, उनको डर है कि फिर आप उनसे आगे ना निकल जाएं। और हमें क्या करना है, बस मुंडी झुकाना है और काम करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। समझिए, अपने आप को आप इतना बड़ा बनाइए ना, काम करके इतना बड़ा बनाइए कि लोग आपको नीचे गिराने के लिए मेहनत नहीं, कोशिश नहीं बेटा, साजिश करें। क्या करें, साजिश। ठीक है, साजिश के शिकार बन जाइए तो भी अपने आप को प्राउड फील करिएगा। ठीक है, कि किसी के बस की नहीं थी कि हमको मेहनत से गिराया, साजिश करना पड़ा, तो आप ऐसे ही बड़े आदमी बन जाओगे। ठीक है, जवाब मत दीजिए किसी को, समय सबको जवाब देगा, बस आप क्या करिए, मेहनत करिए। आई बात समझ, ये क्वेश्चन क्लियर है तो फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले क्वेश्चन पे चला जाए भाई। ठीक है जी, देखिए कितना बढ़िया बढ़िया आपको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के सवाल दिखा दिए। अब अगर ये हो गया तो हम थोड़ा आगे बढ़ के कॉन्वेक्स चाचा के पास चलें, जो हमारा मिलन कराते थे। ठीक है, इतना प्यार मोहब्बत हमको सिखाते थे, यही वाले तो भैया हैं कॉन्वेक्स वाले। देखिए क्या कह रहे हैं, ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई, हम आपको बार बार बोले हैं, जो गिवन है फटाफट लिखिए, HO इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। हो गया, हाँ सर। इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, मतलब ये U है कितना, 10 सेंटीमीटर, फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। आपको V निकालना है, मैग्निफिकेशन, जो भी फलान ढिमका चीज़ें निकालनी है। कन्वेंशन यूज़ करते हैं, HO आपको बताया ऑलवेज पॉजिटिव, U ऑलवेज नेगेटिव,
और कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव। भूल जाइए सब कुछ, लेंस फॉर्मूला लगाइए 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। फटाफट पुट कर दीजिए, देखिए एकदम जादू की तरह आपका खेल होगा। 1/ माइनस 1/10 इक्वल टू 1/20। सर ये प्लस हो गया, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इतना आप तेज हैं तो ये प्लस हुआ, इधर जाके माइनस इक्वल टू, ये देखिए फटाफट 20 10 कैल्शियम 20, 1 माइनस 2, 1 माइनस 2, सही है। हाँ सर, ये तुरंत हो जाएगा, ये क्या माइनस 1/20, 1/v कितना आया माइनस 1/20, या फिर बेटा v की वैल्यू रेसिप्रोकेट कर दीजिए -20 सेंटीमीटर। ए बेटा एक जादू फिर सिखा दें, माइनस आने का मतलब हुआ कि हमारी इमेज जो है वो वर्चुअल बनेगी। और बेटा कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल इमेज बस एक केस में बनाता है, कब सर, जब कहाँ रखा रहे, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस। देखते हैं, देखो बेटा फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है 10 पे। हमको अपने आप पता चल गया कि सर ये वी निगेटिव ही आने वाला है, जो कि आ गया। हमारा आंसर बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं कर सकता। आगे देखिए पोजीशन निकल गया। अब नेचर एंड साइज, नेचर और साइज के लिए बेटा हमको जाना पड़ेगा मैग्निफिकेशन भैया के पास। इधर देखिए तुरंत रिलेशन उनका बना लीजिए, ये क्या होता है v/u इक्वल टू hi/ho। ये मैग्निफिकेशन का दोनों फॉर्मूला है तो दोनों बराबर होगा आपस में। v निकाल लिए आप -20 अपॉन u आपको पता है -10 इक्वल टू hi निकालना है, ho आपको दिया है 4, ये कटेगा, ये 2 बार में ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, hi इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। देखिए hi पॉजिटिव आ गया, ये भी इंडिकेट कर रहा है कि वर्चुअल इमेज होगी। तो नेचर भी पता चल गया, क्या वर्चुअल इरेक्ट। अब देखिए ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर का था, इमेज 8 सेंटीमीटर का, इसका मतलब बड़ा बन गया। वर्चुअल इरेक्ट इनलार्ज्ड, और कहाँ बनेगा लेंस के पीछे वाले साइड बिटवीन O एंड F2 आपका इमेज बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है बताइए? जरूरी नहीं है O और F2 बने, F1 और 2F1 के बीच में, F2 और 2F2 के बीच में बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं। बस ये जानिए कि राइट हैंड नहीं लेफ्ट हैंड साइड में इमेज बनेगी। सभी को कोई दिक्कत है भाई? कोई दिक्कत होगा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा, हम आपके डाउट ज़रूर क्लियर करेंगे। क्लियर है? सबको क्लियर है तो बेटा इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बढ़ा जाए हम लोग अपने अगले सवाल पे, जो हमारा कहता है अ कॉन्वेक्स लेंस प्रोड्यूसेस, क्या प्रोड्यूस कर रहा है भाई? एन इन्वर्टेड इमेज। थोड़ी थोड़ी बात बड़ा बड़ा मतलब। इन्वर्टेड इमेज का तुरंत यहाँ मतलब हो गया कि इमेज कैसी बन रही है सर? रियल। कैसी बन रही है? रियल। अच्छा, मैग्नीफाइड 3 टाइम्स। देखिए क्या क्या दिया, m इक्वल टू 3, वो भी कैसा है? रियल। खत्म हो गया सवाल भाई, एकदम आपको गाजर का हलवा जैसा एकदम हो गया सवाल, कुछ करना ही नहीं है, खत्म हो गया। ऑब्जेक्ट प्लेस 15 सेंटीमीटर, u इक्वल टू 15, आपको f पूछ रहा है। देखिए कैसे जादू की तरह आ जाएगा। जादू करने से पहले कन्वेंशन लेंगे, जब रियल इमेज बनाता है तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव, u ऑलवेज नेगेटिव, बात खत्म। सर ये क्या बोल रहे हैं? हो गया। देखिए m इक्वल टू v/u, -3 इक्वल टू v हमको पता नहीं, u इक्वल टू -15, ये मल्टीप्लाई होके आ जाएगा v इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। अब एक बात सुनिए भाई, u आपको पता है -15, v आपको पता है +45। लेंस फॉर्मूला लगाइए, लेंस फॉर्मूला लगाइए और आंसर पा जाइए। क्या आंसर आप नहीं निकाल पाएंगे? बताइए फटाफट। निकाल लेंगे सर, लेंस फॉर्मूला से निकाल लीजिएगा। तो एक काम करिए, इसका फोकल लेंथ का आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर वही बात है भाई, बार बार कहता हूँ, निरंतर बार कहता हूँ, फिर कह रहा हूँ क्या कि बेटा हमारा आपका साथ दो तरफा होना चाहिए, तभी मज़ा आएगा। हम आपके लिए एफर्ट कर रहे हैं तो आप भी अपने लिए एफर्ट करिए, मेरे लिए नहीं। पढ़िए भाई देख समझ के। इसका आंसर प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगले क्वेश्चन पे चलें। जो कॉन्सेप्ट था हम आपको यहाँ पे तोड़ के बता दिए।
अगले क्वेश्चन पे आ जाए। आइए सर, देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है अ कॉनकेव लेंस। आ जाइए भैया, अब हम लोग आ गए किसके पास? कॉनकेव भैया के पास। कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, एफ इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, फॉर्म्स एन इमेज। ये बेटा इस बार वी दिया है 10 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस। हाउ फार द ऑब्जेक्ट प्लेस फ्रॉम द लेंस। आपको यू निकालने को बोल रहा है। खत्म। इधर देखो, तुरंत सर ना हम क्या करेंगे, तुरंत कॉनकेव लेंस है। कौन सा लेंस? कॉनकेव। कॉनकेव का फोकल लेंथ नेगेटिव। कॉनकेव का फोकल लेंथ क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, कॉनकेव का फोकल लेंथ फटाक से हम लोग नेगेटिव लेंगे। वी भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। यू निकालना है, लेंस फॉर्मूला लगाइए और आंसर पाइए। देखिए 1/-10 माइनस 1/u इक्वल टू 1/-15। यू को इधर भेज दीजिए, इसको इधर बुला लीजिए। -1/10 प्लस 1/15 इक्वल टू 1/u। 10 और 15 का एलसीएम 30 आएगा। -3 प्लस 2 इक्वल टू 1/u माइनस 1/30 इक्वल टू 1/u। रेसिप्रोकेट करेंगे -30 सेंटीमीटर। हमको तुरंत आंसर निकल के आ जाएगा। अब एक चीज़ और लिखा है, रे डायग्राम। ये आप खुद बना सकते हैं। आपको हम फिर इसको होमवर्क दे रहे हैं। कमेंट बॉक्स में हमको फटाफट इसका रे डायग्राम का बता दीजिए। रे डायग्राम मत बनेगा, हमको बता दीजिएगा कि कॉनकेव मिरर का कॉनकेव लेंस कौन सा केस का ये एक सोल्यूशन है। बस हमको इतना बताएगा। केस नंबर 1 2 3, जो 2 ही केस ही होता है भाई, लोग और शॉर्टकट कर देते हैं। 2 ही केस होता है भाई। चलो हम आंसर बता ही देते हैं। केस नंबर 2, ऑब्जेक्ट एट फाइनाइट डिस्टेंस पे हम लोग जो भी रे डायग्राम का फॉर्मेशन करते हैं वही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? लीजिए फटाक से स्क्रीनशॉट। देखिए अब आपके लिए बेटा लाइट कितना हलवा जैसा हो गया। कोई दिक्कत अब है ही नहीं लाइट में, कुछ भी नहीं करना है। बस एक बार आप थ्योरी रिवाइज कर लेंगे, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। बेटा 12 से 14 नंबर फ्री के नंबर आपको बोर्ड में मिलते हैं इससे। एकदम आसान आता है। मैं तो ठीक ठाक हार्ड आपको क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, इसलिए करा दे रहा हूँ कि उससे हार्ड नहीं आने का। एकदम ये तय बात है। आप पेपर मिला लीजिएगा बेटा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए आइए अगले सवाल पे आ जाते हैं। अ कॉनकेव लेंस हैज़ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। फिर देखिए एफ दिया है आपको 20 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ लेंस अ 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, एच ओ दे दिया 5 सेंटीमीटर, बी प्लेस सो दैट इट फॉर्म, अच्छा वी दे दिया है आपको 15 सेंटीमीटर। हम इसको आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। एकदम हम उम्मीद करते हैं इससे। क्या है देखिए, हम आपको सब कुछ बता देते हैं, ऐसा नहीं है। फोकल लेंथ कॉनकेव है तो नेगेटिव, एच ओ ऑलवेज पॉजिटिव, वी नेगेटिव हो जाएगा। आप इन दोनों का इस्तेमाल करके, जैसे जस्ट अभी पिछले क्वेश्चन में लेंस फार्मूला लगा के, हम लोग लेंस फार्मूला लगाइए और यू निकालिए। यू निकाल लेंगे तो मैग्निफिकेशन वाला रिलेशन हम लगाएंगे। कौन सा रिलेशन? एम। एम क्या सीधा आप लिखिएगा V/U इक्वल टू HI/HO। V आपको दिया है, U यहाँ से निकल जाएगा, HO दिया है तो सिर्फ बचेगा HI, आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए थोड़ा तो एफर्ट आपको करना पड़ेगा भाई। हम सब कुछ पका पकाए लिख देंगे तो आपसे क्या वीडियो थोड़ी, मूवी थोड़ी चल रही है भाई कि आप देखते रहोगे। कॉपी पेन नहीं चलाओगे तो मज़ा नहीं आने वाला। कॉपी पेन तो आपको चलाना पड़ेगा। ये कैसे? जब भी आप क्लास करिए, जब भी मेरी क्लास करिए, नियम नंबर 1 सुन लीजिए। सर आप बीच लेक्चर में बोल रहे हैं तो इतना याद रखिए, अगला कोई भी चीज़ का लेक्चर आता है, मेरा लेक्चर जब भी करिए आप कॉपी पेन साथ में लेके बैठिए भाई। साथ साथ पढ़ते रहेंगे, करते रहेंगे तो ही मज़ा आने वाला है, वरना मज़ा वज़ा नहीं आएगा। ठीक है, फटाक से इसको सॉल्व करेंगे, आंसर निकल जाएगा। तो आप हमको U और HI की वैल्यू हमको कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। बेटा प्लीज़
आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। और रिक्वेस्ट नहीं, इतना पढ़ाने के बाद अब तो हम ऑर्डर भी कर सकते हैं, हमको आंसर चाहिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। देखिए थोड़ा तो एफर्ट करेंगे आप, तभी मज़ा आएगा भाई, एकदम रिजल्ट खुश हो जाएंगे आप। नहीं आने वाला इससे बाहर से, ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। कितना, ये देखिए बेटा आपके बोर्ड्स में 3-3 नंबर 4-4 नंबर क्वेश्चन आता है, कुछ है ही नहीं, एकदम हलवा जैसा है, पका पकाया मिला है, बस फटाफट खाइए। चलिए अगले सवाल पे आइए। आहा, देखिए द मैग्निफिकेशन ऑफ अ स्फेरिकल लेंस, अरे मैया, इज +2। भाई साहब बस इतना ही दिया है क्या, m = +2, और आपसे पूछ रहा है इस लेंस का पूरा नेचर लिखिए। ये क्या कहने हैं सर, हाँ बस +2 दिया है और आपसे बोला इस लेंस का पूरा नेचर लिख दो। अब क्या करेंगे, तो देखिए कुछ भी नहीं करना है, एकदम लल्लू सा सवाल है। देखिए और यहाँ दे दिया स्फेरिकल लेंस, लेंस का नाम भी बहुत बदतमीज है सर, हमको एकदम फंसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम आपको फंसने नहीं देंगे। देखिए स्फेरिकल लेंस, ये प्लस, ध्यान दीजिएगा, प्लस क्या बताता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इसका मतलब कि इमेज क्या है, वर्चुअल इरेक्ट। अब वर्चुअल इरेक्ट ये बता दिया, चलो एक चीज सर, अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा लेंस है, क्योंकि वर्चुअल तो सर कॉनकेव भी बनाता है और वर्चुअल तो कॉन्वेक्स भी बनाता है, फिर फंस गए हम। तब कौन सा सर बड़ा तोप कर दिया, तो बेटा इसके लिए दूसरी चीज दी है, ये टू इंडिकेट ये कर रहा है, ध्यान दीजिए, ये 2 ये बता रहा है कि जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो इमेज का, सॉरी जो भी इमेज होगा वो ऑब्जेक्ट का दुगना साइज का होगा। क्या होगा, दुगनी साइज का, मतलब क्या है, इमेज इज 2 times द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के साइज की दुगनी इमेज है, मतलब सर बड़ा इमेज बना रहा है। और एक बात याद रखिए, बड़ा इमेज वो भी वर्चुअल सिर्फ और सिर्फ एक ही लेंस बनाता है जिसका नाम है कॉन्वेक्स लेंस। जब बेटा हम आपको रे डायग्राम पढ़ा रहे थे बहुत ही डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन कर दिए थे, अगर नहीं देखे हैं बेटा, सीधा क्वेश्चंस देख रहे हैं तो वो गलत बात है। आप जाइए चेक करिए फिर आइए, ठीक है। क्या पता चल गया हमको कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स। देखो नेचर में कॉन्वेक्स लेंस। अब एक ही केस में सर वर्चुअल बनाता है, कब, जब बिटवीन O एंड F2 हम ऑब्जेक्ट रखते हैं, ठीक है। अच्छा तो इमेज कहाँ बनेगी बेटा, लेंस के पीछे। क्या इमेज कहाँ बनेगी, बिहाइंड लेंस, या लेफ्ट साइड ऑफ लेंस कह दीजिए, लेफ्ट साइड ऑफ लेंस। अच्छा एक और हमको पता चल गया, क्या, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये भी पता चल गया। अब साइज बताते हैं, तो साइज मैग्नीफाइड कितना, 2 times, 2 गुना बड़ी इमेज बनके हमारे सामने प्रकट हो जाएगी। खत्म, एकदम सवाल खत्म। क्या था भाई, देखिए हो गया तुरंत। अब यहाँ निगेटिव होता तो निगेटिव होते ही बेटा रियल इमेज तुरंत आपको पता चल जाता, वो क्या बनेगा, वो भी कॉन्वेक्स लेंस है। ये अगर 2 की वैल्यू 1 से छोटी होती, अगर 2 की जगह 1 से छोटा होता और पॉजिटिव होता तभी कॉनकेव लेंस आता, इसीलिए थ्योरी पे इतना समय दिया जाता है। आइए बेटा फटाफट अगले सवाल पे चलते हैं। आपको बोला अगला सवाल, 2 थिन लेंसेज ऑफ पावर +4 डायोप्टर, P1 है +4 डायोप्टर एंड P2 है -2 डायोप्टर, ठीक है। आर कैप्टन कॉन्टेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का कॉन्सेप्ट हमारे सामने आ चुका है। बेटा पॉजिटिव पावर, इसका मतलब कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स, और नेगेटिव पावर मतलब कॉनकेव।
अब फोकल लेंथ पूछ रहा है कॉम्बिनेशन का, तो पहले कॉम्बिनेशन का पावर निकाल लीजिए। P इक्वल टू P1 प्लस P2, ये हो जाएगा +4 प्लस -2, ये हो जाएगा +2 डायोप्टर। कॉम्बिनेशन का पावर बेटा पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब कि बेटा इसका जो नेचर होगा, जो पावर कॉम्बाइन करने के बाद मिल रहा है, वो भी कॉन्वेक्स नेचर का होगा। अब कॉन्वेक्स नेचर का हो गया तो आपको निकालना है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ ये होता है 1/p इन मीटर, यही तो होता है। ये कैसे बेटा p क्या, सॉरी देखिए ए भाई एक सेकेंड, आपको थोड़ा सा और डिटेल बता दें। p होता है 1/f इन मीटर, तो बेटा अगर f चाहिए इन मीटर तो ये हो जाएगा 1/p, ये तुरंत कर दीजिए 1/+2, ये हो जाएगा 0.5 क्या मीटर क्या फोकल लेंथ आ गया। या फिर अगर सेंटीमीटर में चाहता तो आप 50 सेंटीमीटर कर देते, तो जो इसका कॉम्बिनेशन आता पावर का, जो कंबाइंड फोकल लेंथ आएगी वो कितनी आएगी 0.5 मीटर या 50 सेंटीमीटर। बात खत्म, तुरंत आगे बढ़े। हाँ सर बढ़िए, आ जाइए भाई, अगले सवाल पे चलते हैं। डॉक्टर साहब आ गए हैं, क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? अ डॉक्टर हैज़ प्रिस्क्राइब्ड अ करेक्टिव लेंस ऑफ पावर 1.5 डायोप्टर। डॉक्टर साहब बता दिए कि जो लेंस लगेगा वो उसका पावर होगा 1.5 डायोप्टर का। कितना होगा 1.5 डायोप्टर। अब आपको तुरंत बताना है फाइंड द फोकल लेंथ। ए भाई हम बताएंगे, हम नहीं बताएंगे आपको फोकल लेंथ, तुरंत इसका कमेंट बॉक्स में आप हमें दे दीजिए। एक और चीज़ पूछा है, जो डॉक्टर बताए हैं उस जो लेंस होगा वो डाइवर्जिंग होगा कि कन्वर्जिंग होगा। बेटा वो यहीं से पता चल जाएगा ये प्लस है कि माइनस। प्लस है मतलब कॉन्वेक्स, और कॉन्वेक्स क्या करता है मिलन कराता है, तो क्या होगा कन्वर्जिंग होगा। तो इसका फोकल लेंथ आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। कोई दिक्कत है? हम लोग बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के न्यूमेरिकल किए, हम लोग कॉन्वेक्स लेंस के किए, हम लोग कॉनकेव लेंस के किए, हमने कॉम्बिनेशन ऑफ पावर के किए, सभी के न्यूमेरिकल किए। क्या कोई दिक्कत तकलीफ आपको है भाई? नहीं होनी चाहिए, और नहीं होगी तो बेटा इस सीक्वेंस में आज के लिए सिर्फ इतना ही। लेंस के ऊपर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर, पावर ऑफ लेंस के ऊपर जितने क्वेश्चन बन सकते थे, जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs हैं, या जितने हमें लग रहा है कि चांसेस ज़्यादा हैं एग्ज़ाम में आने के, वो हम आपको कवर करा के दे दिए। तो आई होप आप सभी लोगों को ये बिल्कुल जितने भी न्यूमेरिकल्स थे वो समझ में आ गए होंगे। तो जो भी क्वेश्चन अब आपकी क्वेरीज हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। जो क्वेश्चन हमने आपसे किए हैं उसको भी आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। और बेटा ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।